नमस्कार दोस्तों। तो पिछला थंबनेल आपने देखा कि सिविल किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ख़राब सिविल को कैसे सही करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक रहेगा ताकि आपको पूरे डिटेल में पता चले कि एक ख़राब सिविल को कैसे सही करा जाता है, कहाँ पे रिक्वेस्ट करा जाता है सिविल के लिए, किस किस टाइप से आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका सिविल जब आप लोन लेने के लिए जाएँ तब आपको कोई फेस ना करना पड़े, कोई भी परेशानी फेस ना करना पड़े। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब वे बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में बैंक का मैनेजर या फिर उनका एग्जीक्यूटिव उनका फ़ाइल देखते ही रिजेक्ट मार देते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे यानी कि 400, 500 या फिर 600 है तो इस कंडीशन में ये बहुत ही पुअर कैटेगरी के सिविल स्कोर माने जाते हैं। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ऐसा सिविल रहा तो आपको कभी लोन ना ही मिले। तो डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मेरा नाम है सुजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि आपको सिविल रिपोर्ट मिलेगा कहाँ से, क्योंकि किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी को अथॉरिटी नहीं होता कि वो आपका सिविल रिपोर्ट निकाल के दे। तो सिंपली इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सिविल के वेबसाइट www.civil.com पे जाना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, जिसका फ़ीस अराउंड 550 रुपये आता है। और सिविल कंपनी इसके बाद क्या करेगी, आपको 24 घंटे के अंदर आपके मेल आईडी पे आपका सिविल रिपोर्ट भेज देगी। एक ऑप्शन और है हमारे पास, आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाके भी अपना सिविल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वो भी एकदम एक्यूरेट होता है, जिसका फ़ीस भी बहुत कम है और आपको बहुत ईजी भी पड़ेगा। उसका फ़ीस करीब 350 रुपये करीब जाएगा। तो सिविल रिपोर्ट आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपका कौन कौन सा लोन उसमें दिखा रहा है। अगर आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम नहीं किया होगा, कोई लोन नहीं लिया होगा, तो आपका तो सिविल रिपोर्ट ज़ीरो दिखाएगा। तो इस कंडीशन में आपको सिविल रिपोर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर बैंक बोलता है कि आपका सिविल रिपोर्ट ख़राब है तो इस कंडीशन में आपके सिविल रिपोर्ट में कोई ना कोई लोन दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपने पहले कभी लोन लिया होगा तब तो वो आपके रिपोर्ट में ज़रूर दिखाएगा। अब आपके पास रिपोर्ट आ चुका है तो उसमें देखना है कि कितना लोन आपका एक्टिव है और कितना लोन क्लोज़। अगर आपने लोन लिया था और आपने उसको क्लोज़ कर दिया मगर रिपोर्ट में आपका वो एक्टिव दिखा रहा है, तो इन सब चीज़ों को आपको गाइस पॉइंट आउट कर लेना है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को सिविल स्कोर को बताना है, आई मीन सिविल कंपनी को बताना है। सेकंड, आपका कोई सेटल स्टेटस नहीं दिखाना चाहिए। सेटल्ड यानी कि आपने किसी बैंक से लोन लिया होगा या फिर फाइनेंस कंपनी से लोन लिया होगा और उसका रिपेमेंट आपने पूरा नहीं किया, यानी कि आपने लोन तो लिया 2 लाख का मान लीजिए लोन लिया, उसका पैसा आपने नहीं दिया, मान लीजिए 50,000 रुपये दिया, उसके बाद आप भूल गए भैया पैसा वैसा देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर ऐसा सेटल स्टेटस उस पर शो करता है तो इससे आपका सिविल स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। साथ ही अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया होगा, उसका रीपेमेंट आपने काफ़ी अच्छे से किया होगा, तो इस कंडीशन में आपका जो स्टेटस होगा वो 000 उस पर शो करेगा आपके सिविल रिपोर्ट पे। अगर पेमेंट देने में आप लेट हुए, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन आप लेट हुए, बैंक क्या करेगी इस कंडीशन में आपके सिविल रिपोर्ट पे डीपीडी के रूप में उसको शो करा देगी, जिससे कि आपका सिविल रिपोर्ट काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इस रिपोर्ट में देखना है कि कोई गलत स्टेटस तो बैंक ने अपलोड नहीं कर दिया। जैसे कि आपने अपने लोन का रीपेमेंट टाइमली किया मगर बैंक ने उसको गलत शो करा दिया उस पर। हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया नहीं तब भी वो आपके सिविल रिपोर्ट पे शो कर रहा है, या किसी लोन को सेटल दिखा रहा है, यानी कि आपका वो डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। ये सब चीज़ आपको अलग से फ्रेंड्स नोट कर लेना है, क्योंकि ये सब हमें सिविल को बताना है। अब सिंपल सा मेथड है, आपको सिविल के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस करके ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आपको सब कुछ सिविल कंपनी को बताना है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया नहीं तब भी वो रिपोर्ट पे शो कर रहा है, या फिर आपने उसका किसी लोन का रीपेमेंट टाइमली किया है मगर उस पर गलत दिखा रहा है, सब कुछ। आपके रिक्वेस्ट करते ही सिविल कंपनी क्या करेगी, आपका जो गलत ट्रैक है वो सीधा कंपनी आपके बैंक से पूछेगी, जो भी उसमें गलत शो कर रहा है उसी बैंक से वो पूछेगी कि वो जो लोन है वो आप इस कस्टमर का है कि नहीं। अब बैंक अगर इस कंडीशन में इस ट्रैक को वेरीफाई नहीं कर पाती है तो आपका जो ये ट्रैक है, गलत ट्रैक, ये 30 दिनों के अंदर वो आपके सिविल रिपोर्ट से हटा दिया जाता है। तो आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो करीब 30 दिनों के अंदर अपडेट होकर आपको दोबारा से मेल पे मिल जाता है। आपके इस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए सिविल कंपनी को कोई भी फ़ीस वगैरह कोई चार्ज नहीं करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। चलिए, ये तो था उनके लिए जिनके सिविल रिपोर्ट के साथ गलत स्टेटस अपलोडेड था। तो अब बात करते हैं उनका जिनका सिविल रिपोर्ट सही है और
जिनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है बैंकों के साथ। मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है और आप उसका रिपेमेंट किसी कारण से नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास पैसा है अभी तो सीधा बैंक जाइए और अपने इस लोन को विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कीजिए। तो बैंक क्या करेगी, आपको इसको सेटल नहीं शो कराएगी आपके रिपोर्ट में। तो इसके क्लोज होते ही आपका जो सिविल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद ये जो सिविल है वो आपको करीब 3 महीने तक का समय ले सकता है अपडेटेड होने में। इन सब के अलावा एक छोटा सा टिप ले लीजिएगा जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन लेने के लिए जाएंगे। देखिए, जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो मैनेजर या फिर वहाँ का एग्जीक्यूटिव आपका सिविल रिपोर्ट ज़रूर निकालेगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपको लोन मिलने से रहा। तो जब भी वो रिपोर्ट निकालेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई रिपोर्ट में ये सब क्यों शो कर रहा है, आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका रिपेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। तो आप अपना रीज़न बता सकते हैं, पर्सनल रीज़न बता सकते हैं, एक्सीडेंटल बता सकते हैं, फाइनेंशियल बता सकते हैं, कोई भी रीज़न बता सकते हैं। और उनको ये भी आप इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप फ्यूचर में लोन लेंगे तो उसका रिपेमेंट टाइमली करेंगे। तो वो भी सोचेगा कि इसे लोन देना चाहिए, तो आपके साथ वो कोऑपरेट कर सकता है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने तरफ से कोई टॉपिक निकाल के आपको बताना चाहूँगा। जो भी वीडियो रहेगा वो फाइनेंस से रिलेटेड ही रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।